हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके सामने कहानी लेके आए हैं गरीब की दीपावली और दादा पोता की दीपावली। एक लड़का हॉस्टल को एक हफ्ते की छुट्टी में दीपावली से 2 दिन पहले अपने घर आता है, तो रास्ते में ही उसे लड़के को दादाजी उसे मिल जाते हैं और फिर वो अपने दादाजी को देखता ही है, उनको पैर छूता है, फिर पूछता है कि दादाजी आप कहाँ जा रहे हो। तब उसके दादाजी कहते हैं कि बेटा मैं घर के लिए कुछ दिए और एक लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लाने जा रहा हूँ। तब उसके पोता ने हंसते हुए कहा कि दादाजी आप अभी भी बहुत पुराने ज़माने में जी रहे हो, अब तो ये सब हम ऑनलाइन ही मंगवा सकते हैं। और दादाजी मैंने अपने घर के लिए दीपावली का सारा सामान ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है और आज शाम तक ही दीपावली का सारा सामान घर पर आ जाएगा। ये सुनते ही उसके दादाजी का चेहरा बहुत ही उदास हो गया। तभी उस लड़के ने पूछा कि दादाजी क्या हुआ, आप मेरी बात सुनकर इतने उदास क्यों हो गए। तभी उसके दादाजी उसे बाजार के कोने पर एक सड़क के किनारे बैठी हुई एक मिट्टी के दिए वाली के पास लेकर गए। वहाँ पर छोटे छोटे 2-3 बच्चे और उनके साथ उनकी एक बड़ी बहन बैठी हुई थी। तो वो दिए वाली गरीब लड़की उस लड़के के दादाजी को देखते ही बोली कि बोलो साहब आपको कौन से दिए चाहिए। तभी उसके दादाजी ने पूछा कि बेटी ये दिए कितने के हैं। तब उस गरीब लड़की ने कहा कि साहब 1 रुपये का एक दिया, लेकिन अभी मेरी बोनी नहीं हुई तो आपको मैं एक दिए 2 रुपये में दे दूंगा, मगर साहब आप मुझसे ये दिए ले लो, सुबह से एक ही भी दिए नहीं बिके हैं। तभी उसके लड़के के दादाजी ने उस गरीब लड़की के सिर पर हाथ फेरा और कहा कि बेटी तुम चिंता मत करो, शाम तक तुम्हारे सारे दिए बिक जाएंगे। और हाँ बेटी, मेरे लिए तुम 50 रुपये में पैक कर दो और ये ले लो 50 रुपये। तो वो गरीब लड़की फटाफट 50 दिए उनके लिए पैक कर देती है। तो जैसे ही वो लड़का और उसके दादाजी दिए लेकर जाने लगते हैं तो वो गरीब लड़की उनके रोकती हुई कहती है कि साहब आप अपने 25 रुपये तो लेते जाओ, आप शायद भूल गए हो कि मैंने आपके लिए 1 रुपये में 2 दिए हैं। तब उसके लड़के के दादाजी कहते हैं कि बेटी कोई बात नहीं, दिए जितने के दिए हैं उतने ही लगाओ, क्यों अपना नुकसान कर रही हो, रख लो बेटी। तभी वो गरीब लड़की उन पैसों को खुश होकर रख लेती है और दादाजी और उसके पोता वहाँ से आगे की तरफ चल जाते हैं। तभी उसका पोता पूछता है कि दादाजी एक तो आपने 50 रुपये दिए और कुछ ज़्यादा ही खरीद लिए हैं, अपने घर के लिए तो 30 दिए ही काफ़ी थे, और दूसरी बात जब वो लड़की आपको 25 रुपये डिस्काउंट दे रही थी तो आपने उस लड़की को 50 रुपये क्यों दिए। तो उसके दादाजी कहते हैं कि बेटा ये बहुत गरीब लोग होते हैं। उसके दादाजी बहुत अच्छी बात कहते हैं, जहाँ पर हम दीपावली के दिन दीपावली मनाते हैं उस समय भी वो लोग अपने दिए ही बेचते रहते हैं। इन लोगों ने आज तक कोई त्यौहार नहीं मनाया है, तो बस हर त्यौहार पर कुछ ना कुछ मिट्टी के सामान ही बेचते रहते हैं। और तुमने इस दिए वाली गरीब लड़की के बगल में उसके छोटे छोटे भाई बहन नहीं देखे, वो कितने गरीब थे, उनके तो कपड़ा बिल्कुल ही फटे हुए थे। बेटा तुम हर त्यौहार को नए कपड़े लाते हैं, लेकिन उन गरीब लोगों को तो कोई भी अपने पुराने कपड़े दे देता तो कपड़े उनके लिए नए कपड़े ही होते हैं, और वो ही पुराने कपड़े ये अपने रिश्तेदारों की शादी या किसी त्यौहार पर बड़ी ही खुशी से पहनते हैं। इसलिए हमें हमेशा हर त्यौहार पर इन छोटे छोटे पटरी वालों को सामान की खरीदारी करना चाहिए। और हाँ बेटा, इन लोगों की सामान में पैसे कभी भी कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका सामान पहले से ही बहुत सस्ता है। और हमें तो बल्कि इन हर त्यौहार पर थोड़ी बहुत सहायता भी करना चाहिए, ताकि हमारे साथ साथ इन गरीबों का भी त्यौहार अच्छा बन सके। तभी उसका पोता सब समझ जाता है और फटाफट ऑनलाइन बुक किए हुए दिए, कैलेंडर और लक्ष्मी गणेश की मूर्ति के पैकेट कैंसिल कर देता है। ये सब देखकर उसके दादाजी बहुत खुश हो जाते हैं। तभी उसके पोता कहता है कि दादाजी इस त्यौहार से मेरा जीवन बदल चुका है, अब से मैं हर त्यौहार पर जो भी कुछ खरीदूंगा मैं उन
छोटे पटरी वालों से ही खरीदूंगा। और हाँ दादाजी, जब अब आपकी बातों में समझ में इतना बदलाव ला दिया है तो अब से मैं हर त्योहार पर इन गरीबों को मिठाई और कुछ कपड़े भी देना चाहूँगा। ये सुनकर उसके दादाजी की आंखों भर आती हैं। तब उसके दादाजी कहते हैं कि बेटे, तो नेक काम में देरी कैसी। इसके बाद दोनों दादा पोता जल्दी से मिठाइयों के डिब्बे खरीद कर उन दिए वाली गरीबों को बांट देते हैं और उनके बच्चों को कुछ पैसे दे देते हैं। इसके बाद उनको जो भी खुशी मिली, उस खुशी के आगे दीपावली का त्यौहार भी कुछ नहीं था। वाकई में दोस्तों, इस कहानी का संदेश यह है कि ज़्यादा नहीं तो हर त्यौहार पर ये जो मिट्टी के दिए बेचने वाले और मिट्टी की मूर्ति बनाने वाले, फिर कोई भी चीज़ जो भी लोग पटरी पर दुकान लगाते हैं, आप लोग प्लीज़ थोड़ा बहुत त्यौहार का सामान इनसे खरीदिए। और हाँ, कुछ आपके गरीब लोगों को भी सामान बेचते हुए दिखाई देंगे तो सके तो इस त्यौहार पर थोड़ा बहुत उनकी सहायता भी करता, ताकि हमारे साथ साथ इन गरीबों का भी त्यौहार बहुत अच्छा बन सके। दोस्तों, दीपावली का वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आप लोगों को हमारी वीडियो सही लगी हो तो कमेंट कर ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, बेल आइकन को दबाएं, जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, सभी मित्रों को, सभी भाई बहनों को हमारी ओर से, सभी माता बहनों को दीपावली खुशी रहे ऐसी मंगल कामना करेंगे। और सभी माता बहनों को और भाई बहनों को हमारी ओर से, विक्रम नाटा की ओर से इस दीपावली के पावन त्यौहार की अनंत शुभकामनाएं। आपकी दीपावली शुभ हो। दोस्तों, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोगों की दीपावली के लिए पुनः शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। शुभ दीपावली। माँ लक्ष्मी माता तुम्हारा सहारा करे। जय माता दी।